आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षाय सर्व पाप हरो हरि। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के चौथे अध्याय का। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही है। और हाँ, यदि अब तक के अध्यायों को नहीं सुना है तो आप एक बार चैनल पर विजिट करके उन अध्यायों का रसपान भी जरूर कीजिएगा। देखिए, निर्णय सिंधु में कहा गया है कि वैशाख मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 3 बार तो पवित्र नदी में स्नान जरूर ही करना चाहिए। भले ही वह पूरे महीने वहां स्नान न कर पाए, लेकिन सिर्फ 3 दिन के नदी में स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य कीजिए और अपने पुण्य कर्मों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। तो अब हम चौथे अध्याय को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि कल यानी कि इसके तीसरे अध्याय में क्या हुआ था। तो देखिए, कल तीसरे अध्याय में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास का महात्म्य बताते हुए वर्णन किया कि क्यों श्री हरि विष्णु को वैशाख मास सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। और अब हम आज के इस अध्याय में वैशाख स्नान से 5 प्रेतों के उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए भगवान श्री गणेश को याद करते हुए आज का अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से आप सभी इसे सुनना। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनि, जिनके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हुआ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वो धन्य है। इसीलिए यदि आप उचित समझे तो मुझे माधव मास की पवित्र कथा सुनाइए। तब श्री सुत जी महाराज बोले कि राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वे वहीं रुक गए। और फिर नारद जी ने कहा कि हे राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भागवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वो अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री हरि है। इसीलिए उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है, जिनका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा जो रातों दिन पुण्य अर्जन करने में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की ही बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सब जगह घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वो बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शांति धर्म से युक्त थे। उन्होंने साधना द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों को वश में कर रखा था। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों का संपूर्ण ज्ञान था। वो मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी और तत्वज्ञानी तथा ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे और वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वो एक बरगद की छाया में बैठे हुए थे और पापों के कारण महाचिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे।
उन्हें देखकर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि इस भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आए। तब मुनि शर्मा सोचने लगे कि इनकी हालत बड़ी दयनीय है, पर इनका आकार बड़ा भयानक है। ये महापापी चोर तो नहीं लग रहे। तब मुनि शर्मा जो ही इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय पांचों पुरुष उनके पास आ गए और हाथ जोड़कर उनसे बोले कि हे विप्र, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम अपना दुख आपको बताना चाहते हैं। हे मुनि, आप कृपा करके हमारी कथा सुनिए, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से ही पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। और इतना कहकर उनमें से एक ने सबका परिचय दिया और बोला कि मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसीलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्म घाती को आप कृपा की भिक्षा दे। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 साल हो गया है। मैं इस पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। अब आपको यह जो सामने दिखाई पड़ते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया और यह मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। यह भी घूमते घूमते दैवी योग से यहाँ आ पहुँचे। इनके भी न शिखा है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर पर नहीं रह गया है। और फिर अब ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे मुनि, यह भी बड़े कष्ट में है। यह भी जाति से ब्राह्मण है, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा दुख कलेश होता है। यह सदा अपने मन के दुख से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया। यह अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आ गए हैं। और अब ये जो चौथे महाशय हैं, ये जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। यह गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई और इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उन्हीं का उपभोग किया। पर जब असली बात इन्हें पता लगी तो ये बड़े दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यहाँ आ पहुँचे। और हम में से जो ये 5वें व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, यह भी वैश्य ही है। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की। इनके अपराधों से दुखी हो जाने पर इनके स्वजनों ने इन्हें त्याग दिया और अब ये स्वयं भी खिन्न होकर देव योग से यहीं आ पहुँचे हैं। और इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर इकट्ठा हो गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए अनेकों तीर्थों में घुमाए, मगर हमारा घोर यह पाप नहीं मिटता। आपके तेज को देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य में दर्शन करने से हमारे पापों के अंत होने की सूचना हमें मिल रही है। हे प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। आप वेदों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बहुत आशा है। तब यह सुनकर मुनि बोले कि तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, इसके लिए तुम्हारे हृदय में बहुत खेद है और अब तुम सब सच बोल रहे हो। इसी कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना अब मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में एक समय जब मुनियों का एक समूह एक जगह एकत्रित हुआ, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना वही वेद शास्त्रों में भी लिखा है। वो सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी, जो इस तरह है। देखो, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। माँ गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गौदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के समान मित्र और दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है।
इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख माह के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई माह नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, जमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति बहुत कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख माह में प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वो समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। तब मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सभी पापी उनके साथ पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर आ गए और किनारे पर पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। पांचों पापियों ने भी मुनि शर्मा के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वो तत्काल स्वर्ण के समान कांत हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का वैशाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय और कल हम 5वें अध्याय को सुनेंगे जिसमें पाप प्रशमन स्तोत्र का रसपान किया जाएगा। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि शास्त्रों का जितना अधिक प्रचार किया जाए उतनी ही अधिक सेवा है। और जपते रहिए राधे राधे।